वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशं नमामि। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। जय माता भवानी की। नमस्कार मित्रों, होली अष्टमी का व्रत ऐसा व्रत है जो कि बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है। ये दिवाली से 8 दिन पहले आता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माता पूरे दिन ये व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। संतान की लंबी उम्र के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। मित्रों, इसके लिए बहुत सी कथाएं हमारे पुराणों में दी गई हैं। एक बहुत पुरानी कथा आज मैं लेकर आई हूँ होली अष्टमी की। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक एक नगर था जिसमें कि चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत ही गुणवान और रूपवती थी, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उसके कई पुत्र और कई पुत्रियां हुई, परंतु दुख की बात यह है कि छोटी ही उम्र में वो यमलोक को चले जाते थे, अर्थात मर जाते थे। संतान के इस प्रकार मर जाने से दोनों पति पत्नी बेहद दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद हमारे इस धन दौलत का, हमारे इस वैभव घर मकान का कौन अधिकारी होगा, कौन इसे भोगेगा। और यही सोच सोच कर वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि अपनी सब धन दौलत, अपना घर बार सब छोड़कर वो वन में निवास करेंगे। और ऐसा सोचकर दूसरे ही दिन दोनों अपना घर बार छोड़कर भगवान के भरोसे जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तो बैठ जाते थे और थोड़ा सा सस्ताने के बाद फिर चलने लगते थे। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों बद्री का आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय किया और अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे 7 दिन हो गए और 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण क्यों त्यागते हो, अपने प्राण मत त्यागो। ये दुख जो तुम्हें मिला है ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों के कारण मिला है। अतः साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के व्रत को करवाओ, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आती है। उस दिन व्रत रखवाओ। इस व्रत के प्रभाव से होई देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतान के लिए दीर्घायु मांग लेना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई और चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से होई देवी का व्रत रखा और रात को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने के लिए चला गया। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में ही अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अर्थात मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, जो भी वर मांगोगे मैं वही दूंगी। साहूकार अहोई देवी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैया, मेरे बच्चे कम उम्र में ही यमलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम्हारे बच्चे दीर्घायु बनेंगे। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद साहूकार के यहाँ एक पुत्र हुआ जो कि बड़ा ही होनहार, विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ।